Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And in my today's video, I will cover the four general topics: normality equation, molarity equation, normality after mixing, molarity after mixing. So let's start normality equation. And you have learned about normality of solution in my previous video. Hope you understood that topic very well. Now let's start normality equation. What is normality equation? This is N1 V1 is equal to N2 V2. So what is N1? What is V1? What is N2? What is V2? N1 is initial normality of solution. V1 is initial volume of solution. N2 is final normality, or it is also called resulting normality of solution. And V2 is final volume of solution. अब मैं इसे एक क्वेश्चन से ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन. Suppose our question is 100 centimeter cube of 0.1 normal NaOH solution you are having 100 centimeter cube of 0.1 normal NaOH solution. If 400 centimeter cube of water is added to that solution, what will be the normality of resulting solution? अब आप देखेंगे यू आर हैविंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. अब हम क्या देख रहे हैं, यू आर हैविंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. यानी कि हमारे पास शुरू में एक NaOH का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब और नॉर्मेलिटी क्या है 0.1. तो V1 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब. N1 शुरू वाली नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 0.1 नॉर्मल. If 400 centimeter cube of water is added to that solution, तो V2 फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 100 पहले था, 400 वाटर हमने और मिला दिया, यानी कि वॉल्यूम अब कितना हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब. What will be the normality of resultant solution? It means हमें N2 फाइंड आउट करना है. तो we know according to normality equation, क्या है हमारे पास नॉर्मलिटी इक्वेशन N1 V1 इक्वल टू N2 V2. इसमें N1 वैल्यू V1 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, तो N2 क्या आएगा N1 V1 डिवाइड बाय V2 इनपुट वैल्यूज. तो N2 इक्वल टू N1 कितना है 0.1 इंटू 100 डिवाइड बाय 500. तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.02 नॉर्मल. सो दिस इज द normality of resultant solution. Clear? One more example. Question is, if 100 centimeter cube of 0.2 normal H2SO4 solution is diluted to
या कई बार लिखा जाता है मेड 700 सेंटीमीटर क्यूब, then what will be the normality of resulting solution। अब आपने क्या देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि V1 कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब और 0.2 नॉर्मल H2SO4, यानी कि शुरुआत में नॉर्मलिटी कितनी है 0.2 नॉर्मल। अब ध्यान देने की बात है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपको वर्ड आया है डिल्यूटेड टू तो माइंड में ये जाता है कि V2 फाइनल वॉल्यूम क्या होगा 100 प्लस 700 दैट इज 800, बट ऐसा नहीं है। जब भी मेंशन आता है इट इज डिल्यूटेड टू या इट इज मेड, यानी कि पानी मिलाने के बाद फाइनली इतना वॉल्यूम बन गया है, यानी कि ये डायरेक्टली V2 की वैल्यू है 700 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ना हमने पानी कितना मिलाया 100 पहले था, अब 700 हो गया, यानी कि कितना 600 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड किया गया है। ध्यान दीजिएगा जब भी डिल्यूटेड टू या मेड वर्ड आता है इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल वॉल्यूम, वो डायरेक्टली V2 की वैल्यू है, हमें N2 निकालना है। तो वही सेम केस वी नो N1 V1 इक्वल टू N2 V2, तो N2 क्या होगा N1 V1 अपॉन V2, पुट वैल्यूज N1 क्या है 0.2 इंटू 100 अपॉन 700। जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास approximately 0.028 normal. This is the normality of resultant solution. Clear? Now next topic, molarity equation. Molarity equation is similar to normality equation, बस हुआ क्या है n की बजाय m आया है, यानी कि normality की बजाय molarity. So in molarity equation, normality equation क्या था N1 V1 is equal to N2 V2, तो सेम वे से molarity equation क्या है M1 V1 is equal to M2 V2। इफ वही सेम केस M1 क्या N1 क्या था वहां हमारे पास इनिशियल नॉर्मेलिटी, तो यहाँ क्या है ये इनिशियल मोलारिटी। इफ इनिशियल मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज M1, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज V1, फाइनल मोलारिटी या जिसे हम रिजल्टिंग मोलारिटी भी बोल सकते हैं, और resulting molarity of solution is M2, and same way say final volume of solution is V2। Now one question, same method से चलेगा। You are having 200 centimeter cube of 0.5 molar H2SO4 solution. If this solution is diluted to 600 centimeter cube, what will be the molarity of resultant solution। उसी तरह से यू आर हैविंग 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, यानी कि हमें एक H2SO4 का सॉल्यूशन दिया है और उसका शुरू का वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, शुरू की मोलारिटी कितनी है 0.5 मोलर। इफ दिस सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड टू 600 सेंटीमीटर क्यूब, पानी मिलाने के बाद फाइनली कितना कर दिया है वॉल्यूम 600 सेंटीमीटर क्यूब, what will be the molarity of resultant solution, यानी कि हमें M2 फाइंड आउट करना है। So according to molarity equation,
नॉर्मेलिटी इक्वेशन थी N1V1 टू N2V2, मोलैरिटी इक्वेशन है M1V1 टू M2V2। सो M2 क्या आएगा, M1V1 अपॉन V2, पुट वैल्यूज पुटअप करी, M1 इज 0.5 इंटू 200 डिवाइड बाय 600, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.16 स्मॉलर। So this is the molarity of resultant solution, and this is about molarity equation. Next topic is normality after mixing. Next topic is normality after mixing. So हमारा यहाँ exact आंसर है 0.166 मोलर। और next topic is normality after mixing. What is normality after mixing? पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि सपोज करो हम लैब में जाते हैं और हम वहां देखते हैं कि हमारे सामने दो बीकर के अंदर सॉल्यूशन गिवन है, दोनों के ऊपर NaOH लिखा हुआ है और दोनों के ऊपर ही नॉर्मेलिटी लिखी हुई है अलग अलग से। मान लो एक की मोलैरिटी 0.2 है, दूसरे की 0.5 है। टीचर हमें कहता है कि एक बड़ा बीकर लेके उसमें ये दोनों सॉल्यूशन डाल दीजिए। हम उसमें डाल देते हैं और कहते हैं इसे ग्लास रोड से हिला दो। हमने वो भी कर दिया। अब क्वेश्चन क्या उठता है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग, कि जो मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, और सेम नेक्स्ट टॉपिक में आएगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। अब यहां मैंने दो सॉल्यूशन की बात की, आपके पास दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, द सॉल्यूशन शुड बी ऑफ सेम सब्सटेंस। कि ऐसा नहीं है कि NaOH के अंदर H2SO4 मिला रहे हैं और तब नॉर्मेलिटी निकालने की बात है, ऐसा नहीं। सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन होने चाहिए, भले नॉर्मेलिटी भले वॉल्यूम दोनों का अलग अलग हो, दोनों का तीनों का कुछ भी। तो देखिएगा नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग। Suppose we are having two solutions of a substance having normalities N1, N2 and volume V1 and V2 respectively, and they are mixed. मान लो दो सॉल्यूशन है, एक की नॉर्मेलिटी N1 दूसरी की N2, पहले वाले का वॉल्यूम V1 दूसरा V2, दे आर मिक्स्ड। तो हमने क्या एज्यूम किया, जो मिक्स करने के बाद बनेगा वो क्या होगा, तीसरा सॉल्यूशन। आपने तो एज्यूम करना है लेट नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग इज, नॉर्मेलिटी क्या है N3, वॉल्यूम क्या माना हमने V3 रिस्पेक्टिवली। सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग। तो आपने देखा मिक्स किसको क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट की नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1, सेकंड की नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2, इन दोनों को मिक्स से इतना हम ऐड करेंगे, इट विल बी इक्वल टू N3 इंटू V3, बट वी नो V3 क्या है, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम्स ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो V3 क्या होगा, V1 प्लस V2। तो जब हम इस वैल्यू को पुट अप करेंगे N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3 इंटू V1 प्लस V2, तो यहां से N3 क्या आ जाएगा हमारे पास, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। So this is the normality of solution obtained after mixing. सो हमारे पास यहाँ दो सॉल्यूशन का केस है। इफ यू आर हैविंग थ्री सॉल्यूशंस, तो हम फर्स्ट की नॉर्मेलिटी को N1 वॉल्यूम V1, दूसरे की नॉर्मेलिटी को N2 वॉल्यूम V2, तीसरी की नॉर्मेलिटी को N3 वॉल्यूम V3, और हम क्या एज्यूम करेंगे, सपोज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग, उसकी नॉर्मेलिटी को N4 एज्यूम करेंगे और वॉल्यूम को V4। तो यहाँ से N4 क्या आ जाएगा, सेम वैसे N3 है, यहाँ N4 आ जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। सो दिस इज द मेथड। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब of 0.2 normal NaOH and 200 centimeter cube of 0.5 normal NaOH solution
यहां भी सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, what will be the normality of solution obtained after mixing? तो ऐसे केस में हम सीधा ही अज्यूम करेंगे, सपोज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained आफ्टर मिक्सिंग, हमने क्या एज्यूम किया, दिस इज N3 और वैल्यूज क्या गिवन है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। N1 कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, V1 कितना है 0.2 नॉर्मल, N2 कितना है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब और V2 कितना है 0.5 नॉर्मल। ये वैल्यूज गिवन है और अब हमें इसको यूज करके हमें N3 निकालना है। देखिएगा मैं स्टेटमेंट को थोड़ा रब कर रहा हूं। तो क्या होगा, अब हमें थर्ड जो सॉल्यूशन मिला है उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा, N3 इज इक्वल टू N1V1 plus N2V2 upon sum of the volume of all the initial solutions, all the initial given solution, तो V1 plus V2 पुट वैल्यूज। तो N1 कितना है हमारे पास 100 इंटू 0.2 प्लस 200 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 200। जब इसे सोल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 120 अपॉन 300 और इसे सोल्व करेंगे आंसर आएगा 0.4। सो दिस इज द 0.4 नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग। ध्यान रखिएगा कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ सॉरी ये नीचे गलत लिख बैठे हैं हम, ये N1 ना होके ये क्या है हमारे पास V1 है, ये N1 है, ये V2 है और ये N2 है। थोड़ा गलती हो गई थी, सॉरी। दिस इज V1 N1 V2 N2। So our answer is normality of solution obtained after mixing, this is 0.4 normal। नॉर्मली क्या करते हैं कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो देते हैं कि पहले वाले की नॉर्मेलिटी 0.2, दूसरे की नॉर्मेलिटी 0.5, वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि 0.2 प्लस 0.5 आंसर इज 0.7 नॉर्मल। बट ऐसा नहीं है, हमें इस फार्मूला को यूज करना है कि हमारे पास फार्मूला है। सो दिस इज नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग। Molarity after mixing, this is similar to the normality after mixing. Suppose we are having two solutions of a substance having molarity M1 and M2 and volumes V1 and V2 respectively and they are mixed। हमारे पास यहाँ में टू सॉल्यूशन का लेके चल रहे हैं केस, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं बट होना क्या चाहिए सेम सब्सटेंस के। एंड अब अपनी तरफ से जूम क्या किया, लेट मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग इज M3 and volume V3 respectively। Then what is the molarity of solution obtained after mixing? तो इसके लिए अब हमने M3 माना है तो M3 सेम वे से कैसे आएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। सेम मेथड चलेगा जैसा नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग में था वैसा ही मोलैरिटी आफ्टर मिक्सिंग में, और उसी तरह से फार्मूला डिराइव होगा। So this is M3 equal to M1V1 plus M2V2 divide by V1 plus V2 और इवन न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सेम मेथड से चलेंगे। So this is
all about our today's topic, normality equation, molarity equation, normality after mixing, molarity after mixing. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.